को मंडी में नहीं मिला कोई समर्थन, दुकानदार आम आदमी पर नजर आए का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को 500 और 1000 के नोट बंद नहीं करने चाहिए थे, सभी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि इससे देश में कालाबाजारी में कांग्रेस का रहा प्रदर्शन देश के राष्ट्रपति को सौंपा एक लिखित ज्ञापन बढ़ा गई है, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री जिम्मेवार हैं। जनवरी 2016 से श्रेणी 2, श्रेणी 3 तथा 4 के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। केंद्र की तरफ से इंटरव्यू की मेरिट के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन हो रहा है। केंद्र सरकार ने सभी चढ़ाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और भाई मंडी के वरिष्ठ नागरिकों ने भाई हिरदाराम द्वारा प्रतिमा पर महान मालाएं चढ़ाकर दिया और उनके साहसिक कारनामों को भी याद किया। सोमवार को सदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को एक मांग पत्र भेजा। अधिक जानकारी देते हुए जिला परिषद उपाध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर ने विरोध जाहिर करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा काले धन पर रोक लगाने के लिए नोटबंदी के फैसले से केवल आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को 500 और 1000 के नोट बंद नहीं करने चाहिए थे, सरकार को केवल 500 और 1000 के नोटों का रंग ही बदलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आज व्यापारियों को नोटबंदी के कारण लाखों करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि आज देश में अराजकता का माहौल बन गया है। इस दौरान सदर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस तरह के ज्ञापन को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मंडलीय कार्यालय गोहर के प्रांगण में प्रदेश सचिव संजू डोगरा व ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष गोविंद ठाकुर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि नोटबंदी से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि इससे देश में कालाबाजारी नहीं मिट सकती। प्रधानमंत्री के इस कदम से देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री जिम्मेवार हैं। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, जिनमें सेवा दल के प्रमुख लालमन कहन सिंह, प्रेमलाल गुड्डू, फताराम उप प्रधान ओम प्रकाश नेगी, पूजा सकलानी, रमेश नागेंद्र, सुरेंद्र पाल सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तपोस्थली कोसरा चट्टान में गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह लहर मिशन के तहत 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। विदित है कि यह आयोजन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आयोजन का शुभारंभ 2 दिसंबर को किया जाएगा, जिसको लेकर गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह लहर मिशन ने तैयारियां शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि 2 दिसंबर को अखंड जाप का आयोजन किया जाएगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस अखंड पाठ का भोग 4 दिसंबर को पड़ेगा। मिशन के सदस्यों ने मंडी जिला के साथ साथ अन्य जिलों से सिख श्रद्धालुओं से अखंड जाप में भाग लेने का आह्वान किया है। बता दें कि इस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 6 महीने और 18 दिन तपस्या की थी और साथ ही मांडव्य ऋषि ने भी इसी स्थान पर तप किया था। देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मंडी के महान क्रांतिकारी भाई हिरदाराम की 131वीं जयंती इंदिरा मार्केट परिसर में स्थित भाई हिरदाराम पार्क में मनाई गई। जयंती समारोह में मंडी जिला के बुद्धिजीवियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और भाई हिरदाराम की प्रतिमा पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मंडी के वरिष्ठ नागरिकों ने भाई हिरदाराम द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन किया और उनके साहसिक कारनामों को भी याद किया। इस अवसर पर भाई हिरदाराम के परिजन भी उपस्थित थे। समारोह में मंडी के वरिष्ठ नागरिकों और नगर परिषद के नुमाइंदों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भाई हिरदाराम के साहसिक कारनामों का बखान हर शख्स की जुबान पर था। हर नागरिक खुद को मंडीवासी होने पर गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन उन्हें उचित मान सम्मान न मिलने का मलाल भी सभी की जुबान पर था। याद रहे कि भाई हिरदाराम उन महान क्रांतिकारियों में से एक रहे, जिन्होंने गदर आंदोलन में अपना योगदान ही नहीं बल्कि बलिदान तक दिया। भाई हिरदाराम के जन्म दिवस पर स्थानीय स्कूली बच्चों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। भूख हड़ताल पर बैठने से पहले संस्था के सदस्यों ने डीसी मंडी संदीप कदम के माध्यम से राज्य सरकार को अपना एक मांग पत्र भी भेजा। संस्था के कार्यकारी निदेशक प्रवीण शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2016 से श्रेणी 2, श्रेणी 3 तथा 4 के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। इन पदों के लिए सिर्फ मेरिट के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन हो रहा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से इस प्रणाली को लागू करने का आह्वान किया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार अभी तक इस पर कोई विचार नहीं कर पाई है। प्रवीण शर्मा का आरोप है कि प्रदेश में भाई भतीजावाद हावी है, जिसके चलते सरकार इस निर्णय को यहां पर लागू न करके योग्य और पात्र बेरोजगारों के साथ मजाक कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां कर रही है, जिससे युवाओं के साथ कुठाराघात किया जा रहा है।
प्रवीण शर्मा ने बताया कि उनकी संस्था प्रदेश के बेरोजगारों के साथ राज्य सरकार द्वारा किए गए झूठे वायदे को लेकर भी आंदोलन कर रही है। प्रवीण शर्मा का कहना है कि राज्य सरकार ने चुनावों के दौरान युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया था, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार इस वायदे को पूरा नहीं कर पाई है। प्रवीण शर्मा का कहना है कि बेरोजगारों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसे निरंतर जारी रखा जाएगा और उन्हें उनका हक दिलाने की दिशा में हर संभव प्रयास किया जाएगा। बारिश न होने से लोग अब मंडी जिला के प्रसिद्ध देव कमुनाग सहित चौहार घाटी के हुरंग नारायण, देव पाशाकोट व ऋषि पराशर के दरबार जाकर बारिश करवाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। बारिश न होने के कारण जिला के सेब उत्पादक क्षेत्रों में बगीचे भी सूखे की चपेट में आ गए हैं। पिछले 3 माह से बारिश न होने के कारण सेब के बगीचों में नमी शून्य हो गई है, जिससे बगीचे बीमारियों ने जकड़ लिए हैं। बगीचों में पौधों को लग रही बीमारियों के कारण बागवान चिंतित है। सूखा पड़ने और बारिश न होने के कारण सेब सहित फलदार पौधों में वूली एफिड, बोरर, कैंकर व माइट जैसे भयानक रोग लगते हैं, जिससे पौधे होते हैं और वे सूख जाते हैं। पर्याप्त बारिश हो तो सर्दियों में ठंड का प्रकोप रहता है और जमीन में नमी रहने से फ्लावरिंग मार्च व अप्रैल महीने में अच्छी आती है। रबी फसल की बिजाई के लिए नवंबर महीना उपयुक्त माना जाता है और समय पर फसल की बुआई कर दी जाए तो बम्पर फसल होने की उम्मीद होती है। लेकिन इस वर्ष अभी तक बारिश न होना किसानों पर भारी पड़ रहा है। बलघाटी सहित जिला के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा होने के चलते किसानों ने फसल की बुआई तो कर दी है, लेकिन वह भी बारिश न होने से प्रभावित हो रही है। इसके लिए युवाओं की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अगले साल मार्च अप्रैल में इनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। हिमाचल कौशल विकास निगम 7 जिलों के प्रशिक्षण केंद्रों में ट्रेनिंग करवा रहा है। देश की नामी कंपनियों के साथ प्रदेश सरकार ने इस संबंध में संपर्क कर लिया है। कंपनियों की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रोडक्शन केमिस्ट, फिटर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रीशियन, CRM, डेमोस्टिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, F&B एसोसिएट, M&G ऑफिसर, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, रिटेल सेल्स एसोसिएट, असिस्टेंट कारपेंटर, वुडन फर्नीचर आदि में युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। हर बैच में 60 से लेकर 180 युवा शामिल है। हिमाचल के विभिन्न सेंटरों में ये कोर्स 6 महीने और 1 साल तक होंगे। यह प्रशिक्षण निःशुल्क रहेगा। हिमाचल में युवाओं को 10,000 से ज्यादा मासिक वेतन मिलेगा। PF भी काटा जाएगा। अगर युवा हिमाचल से बाहर नौकरी करने का इच्छुक होगा तो वेतन में 2 से 3 गुना बढ़ोतरी हो सकती है। सोलन के बद्दी, सिरमौर के पांवटा, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी जिला में ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। कई जिलों में 2-2 प्रशिक्षण केंद्र है, जहां युवाओं को 6 महीने और 1 साल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। न तो व्यापार मंडल को इस बारे में प्रदेश से कोई सूचना प्राप्त हुई और न ही उन्होंने अपने स्तर पर इस बंद को सफल बनाने के लिए कोई प्रयास किया। उल्टा दुकानदार नोटबंदी के फैसले का स्वागत करते हुए नजर आए। हालांकि दुकानदारों का भी मानना है कि नोटबंदी के कारण कुछ दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, लेकिन जो निर्णय लिया गया है वह देश हित में है और इससे उन लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है जिनके पास काला धन पड़ा हुआ है। बता दें कि नोटबंदी को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया था, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के इस निर्णय को पहले से ही भारी समर्थन मिल चुका था। लोगों ने सोशल मीडिया पर भारत बंद के फैसले का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री के साथ चलने की बातें फैला दी थी। यही कारण रहा कि जिन राजनीतिक दलों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था, उन्हें इसमें मुंह की खानी पड़ी और दुकानदारों से लेकर आम लोग नोटबंदी का समर्थन करते हुए नजर आए। अकेले होके जाना, ये दुनिया है वीराना। अकेले होके जाना, ये दुनिया है वीराना।
खुशी हो या गम है ना पता है। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। बोल बिंदास बोल। हमें इस फैसले का स्वागत करता हूं मैं व्यक्तिगत तौर पर, जो 50 और 500 और 1000 के नोट बंद किए, मगर इन नोटों को बंद करने से पहले सरकार को चाहिए था कि वो ठीक ढंग से इंतजाम करते और बैंकों में पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराते, पैसा नोट उपलब्ध कराते। मगर बड़े अफसोस की बात है, जिन लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई एक एक पैसा जमा करके बैंक में जमा कराई है, आज उन लोगों को वो समय पर नहीं मिल रही है। कई लोगों के घर में शादियां लगी हुई है, कई लोगों के घर में दूसरे कार्यक्रम लगे हुए हैं। आज एटीएम के माध्यम से मात्र लोगों को 200 के 2000 के जो है 2000 रुपये जो मिल रहे हैं, इससे लोग बहुत परेशानी के अंदर है। हम भी चाहते हैं कि काला धन बाहर आना चाहिए, मगर जो काला धन, जिनके पास काला धन है, जो सरमायादार है, आज उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मगर इसमें पूरे भारतवर्ष में इससे जो है अरबों रुपए का व्यापार जो लोगों को, व्यापारियों को नुकसान हुआ है। और हमारे जो जिन लोगों ने पैसा जमा कराया है, कईयों ने मजदूरी करके, कईयों ने साग और सब्जियां बेच करके, कईयों ने अपनी नकदी फसलें बेच करके जो पैसा जमा कराया हुआ है, वो आज समय पर नहीं मिल रहा है। बोल बिंदास बोल। धन जिनके पास, आज मैं कहता हूं, इसमें काले धन जिनके पास है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन्होंने बड़ी कैसे कैसे इंतजाम किया गया है, मगर गरीब आम जनता को जो है इसका जो है फर्क पड़ रहा है। आम जनता इससे जो है परेशान है। तो मैं ही चाहूंगा प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से, केंद्र की सरकार के वित्त मंत्री महोदय जी से, कि बहुत जल्दी जो है हमारे बैंकों में जो है पर्याप्त मात्रा में जो है नोटों की व्यवस्था की जाए। बोल बिंदास बोल। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारा निवेदन रहेगा कि आप
जो 500 और 1000 के नोट आपने बंद किए हैं, इससे पहले ये होना चाहिए था कि बैंकों में आप जो पैसा है उसकी समुचित व्यवस्था करते ताकि लोग आज परेशानी में ना होते। तो निवेदन यही रहेगा कि अभी जो हमारा जो 50 दिन का समय आदरणीय मोदी जी ने मांगा है, तो उसमें उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि जो है बैंकों में उपलब्ध कराएंगे और हमारे लोगों को परेशानी ना हो। बोल बिंदास बोल। सरकारी नौकरियों में भाई भतीजावाद व भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अति आवश्यक है कि जो इंटरव्यू साक्षात्कार है तो श्रेणी 3 व श्रेणी 4 की नौकरियों में पूरी तरह से खत्म किया जाए। इस संबंध में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया था और खुशी की बात है कि 1 जनवरी 2016 से पूरे देश में इस निर्णय को लागू कर दिया है। परंतु हिमाचल प्रदेश में पिछले 11 महीनों से इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है और श्रेणी 3 और श्रेणी 4 की नौकरियों में लगातार इंटरव्यू के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से भर्तियां की जा रही है, जबकि हम लोगों की मांग है कि श्रेणी 3 व श्रेणी 4 के अंदर जो भर्तियां होनी चाहिए, जो चयन होना चाहिए, वो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर और लिखित परीक्षा के आधार पर होना चाहिए। बोल बिंदास बोल। लगभग 4 वर्ष पहले कांग्रेस सरकार ने इस प्रदेश के युवा से वायदा किया था कि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो बेरोजगारों को 1000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देगी। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने अपने 4 वर्ष व्यतीत कर लिए हैं, अपने हारे और नकारे नेताओं को चेयरमैनियों से नवाज दिया है, परंतु जिस युवा के दम पर उन लोगों ने सरकार बनाई थी, आज उस युवा को उन लोगों ने 4 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है। बोल बिंदास बोल। हमारी मांगे सिर्फ इतनी है कि सरकारी नौकरियों में जो है इंटरव्यू बिल्कुल खत्म होना चाहिए। आज के हम जो युवा वर्ग के लोग हैं, हमें सबसे ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं इंटरव्यू में क्लियर होने के लिए, और जो कांग्रेस सरकार है इसके लिए कोई भी इन्होंने जो कदम नहीं उठाया है, तो इससे हमें बहुत मुश्किलें आ रही हैं। इसीलिए आज हम अनशन पे बैठे हैं कि इसका कोई हल निकल सके। बोल बिंदास बोल। सरकारी विभागों में जब भी भर्तियां होती हैं, जब कोई यदि पूरी मेहनत करके व्यक्ति आगे पहुंचता है, जब वो इंटरव्यू फेस करता है, वहाँ पे उसे काफ़ी मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। हमारी मांग इतनी है कि ये भतीजावाद ये वगैरह सब कुछ बंद किया जाए और सही प्रकार से इसका वो किया जाए। धन्यवाद। मांग ईमानदारी से इसका पूरा समर्थन हो। हमारा आंदोलन सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर है। बोल बिंदास बोल। सरकार ने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, परंतु 4 साल बीत गए। बताइए भी किसको बेरोजगार भत्ता दिया? नोटबंदी का वही लोग इसका जश्न करते हैं जिनके पास नोट है। बेरोजगार आदमी के पास क्या है? उसको अपने खाने की कमाई का है, मुश्किल है। बोल बिंदास बोल। जो कांग्रेस के अच्छे मंत्री हैं जिन्होंने मतलब भतीजावाद शुरू किया था। भतीजावाद मतलब कि अपने रिश्तेदारों को, अपने चहेतों को नौकरियां देना, और जो इस वजह से कुछ अच्छे स्टूडेंट कह लो या कुछ अच्छे नागरिक कह लो, वो पीछे रह रहे हैं, अपनी काबिलियत नहीं दिखा पा रहे हैं, जिनकी सिफारिश नहीं लग पा रही है। तो इस वजह से बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। इस वजह से हम ये इस अनशन पे बैठे हैं। बोल बिंदास बोल। विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनके पास काला धन है और वो काले धन का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको नोटबंदी के ऊपर बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। जिस वजह से मैं इतना बोलूँगा कि नोटबंदी का विरोध वही कर रहे हैं जिनके पास काला धन है, बस और कुछ नहीं। बोल बिंदास बोल।